मैं पेन किलर खा के यहाँ पे खड़ी हूँ और चल रही हूँ जो भी चीज़ें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का दिन मेरे लिए एक बहुत ही स्ट्रगल वाला दिन होने वाला है। और जैसा भी बने अभी प्लीज़ देख लेना, क्योंकि अभी मैं बहुत लेट हो रही हूँ। मैं ड्यूटी पे जा रही हूँ, मतलब मेरी हॉस्पिटल में ड्यूटी है और मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। और ये चैनल नर्सिंग के बारे में नहीं है, ये मेरी लाइफ और उसके स्ट्रगल के बारे पे है। और जैसा भी मैंने देख लेना, आज के दिन पे मुझे बहुत चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। एक तो मेरे पाँव में जो लगी थी, उसके बाद से मैं चल भी नहीं पा रही हूँ और मुझे 6 आवर की अभी ड्यूटी देनी है और क्लासेस है। 6 आवर के बाद वापस आके यहाँ पे 2-3 घंटे हमारी क्लासेस है एंड कॉलेज का काम, उसके ऊपर से मेरे जो लग गई है वो चलना मेरे लिए लाइक बहुत टफ चीज़ है। और मुझे पीरियड्स आ रखे हैं। मैं पेन किलर खा के यहाँ पे खड़ी हूँ और चल रही हूँ, जो भी चीज़ें कर रही हूँ इतने पेन में। तो देखते हैं कि आज का दिन कैसे जाता है। और फ़ोन ले जाना भी मुझे अलाउ नहीं है, तो पहले मैं रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद मैं चीज़ें अपनी डायरी पे लिख लूँगी जो भी आज होगा, और तुम्हें शाम को आके बता दूँगी। प्लीज़ देख लेना जैसा भी बोलूँगी। लेट मी गेट रेडी। अभी मैंने सिर्फ शर्ट पहना है, जल्दी से मैं तैयार होकर मिलती हूँ। बाकी मैं फ्रेशन अप वगैरह सब कुछ हो गई थी, अभी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बाद पे कैसे रिकॉर्ड कर भी यार, लेट हो रही हूँ बहुत। और मैं 6:30 उठ गई थी आज, तो जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। एंड आई एम रेडी नाउ। ये अभी लगाना है, बाल कॉम करने हैं। 50 हो गए हैं और 7 बजे हमारे ब्रेकफास्ट है जो हमें मेस में ही मिलता है। और इस रूम से बाहर ले जाना फ़ोन अलाउ नहीं है यार, मैं बहुत लेट हो रही हूँ एंड आई एम टॉकिंग सो मच। मुझे वैसे बात करना नहीं पसंद है, सुबह सुबह बोलना नहीं पसंद है, बट स्टिल आई एम ब्लॉगिंग, तो मैं सुबह बोल रही हूँ। और जल्दी से अब कॉम कर लेते हैं। और ये जो मैंने कल अपने चरित्र बनाया है ऐसे, मतलब कि फ्लिक्स कट करी है, वो आज ऐसे ही खींचे। नहीं यार, मजाक मजाक में लेना दोस्तों मेरी बेहुदा बातों को। बट आई एम गेटिंग रेडी। कॉलेज का नाम नहीं दिखना चाहिए, ये थोड़ा टफ चीज़ हो गया, तो थोड़ा दूर रह के बात करेंगे अब हम। क्या करना होता है यार। मैं उठ गई थी 6:30 में, और भाई स्टार्टिंग इतनी खतरनाक तो नहीं होगी मेरी, क्योंकि अभी आई एम गेटिंग लेट। और मुझे लग रहा है ना, मुझे जुकाम भी आ रहा है, जैसे मौसम चेंज हो गया तो ऐसा होता नहीं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ सही रहे। वही चीज़ आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, किसी की ज़िंदगी किस हद तक, समझ रहे हो, गंदे वर्ड है, झंड हो सकती है, वो चीज़ तो मैं दिखाने वाली हूँ। और ये पता नहीं कौन सा रास्ता बन गया मेरे सर पे, बट एनीवेज इस रास्ते को अब हम क्या करें यार। बुरा मैंने कर लिया और ये रास्ता मेरा, अब क्या दोबारा करूँ? अब दोबारा खोल के करना पड़ेगा, क्योंकि नर्सिंग में डिसिप्लिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और मतलब कि सब कुछ सही सेट होना चाहिए, और मेरा तो होना ही चाहिए, क्योंकि मैं अलग से ही हूँ, मुझे अलग से ही तोड़ा जाता है। इतने दिनों बाद लिटरली मैं पूरे दिन में हाफ आवर से ऊपर नहीं चलती हूँ, बहुत मुश्किल से। अगर मैं उतना भी चलती हूँ ना, मेरे पाँव में अब तो ठीक है ना रास्ते मेरे, जब ज़िंदगी ही गलत रास्ते पर हो तो ये कैसे सही हो सकता है। पर एनीवेज, औरों को दिखाने के लिए तो हो सकता है ना वो। मेरी बक 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 सुनते रहना, बोर मत होना प्लीज़। सर और सब्सक्राइब कर लेना, अकेले में बात बता रही हूँ, कर लेना। और डायरी है ना मेरे पास, एक छोटी सी पॉकेट डायरी, उसमें लिखूँगी आज। फ़ोन तो ले जा नहीं सकती, उसमें लिख के बताऊँगी मैंने क्या क्या किया आज पूरे दिन। मेरा दिन कैसा रहा। प्लीज़ डोंट वॉच माई लोगो, नॉट यू लोगो, दिस लोगो ऑफ माई कॉलेज। लोग बड़े जासूस होते हैं, देख लेते हैं, लोगों की प्राइवेसी है ये। डोंट वॉच इट लाइक दिस। तो मैं सुन भी रहा है जो मैं बक बक कर रही हूँ, सुन रहा होगा। प्लीज़, मैं लेट हो रही हूँ, ये देख लो। मैं मुझे रेडी होते हुए जल्दी से हो जाती हूँ अब मैं रेडी। ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था भाई, मैं इतनी देर से रिकॉर्ड कर रही हूँ और वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। मैं 7-5 हो गई, मैं बहुत लेट हो गई। और ये मेरी आउटफिट देख लो जो भी है ऐसे, और ये ड्रेस शूज़ सब पहन लिए हैं, यही बस मेरी आउटफिट है। और अब मैं जा रही हूँ, बहुत लेट हो चुकी हूँ। बाय। हाय, आई एम बैक। और भाई बहुत हालत ख़राब है,
अब तो इस टाइम तो बस चक्कर आ रहा है, जो भी चीज़ें होगी वो मैं तुम्हें उठ के बताऊँगी। अभी मैं चेंज कर लेती हूँ। और मेरी ना ये जो लेग है राइट वाली, यहाँ तक स्वेल कर गई है पूरी, और पाँव में भी छाले आ गए इतना चलने और काम करने की वजह से। आज जो हुआ बाद में बताऊँगी। अभी चेंज कर लेती हूँ। अभी मेरी हालत थी और मुझे लग रहा है फ़ीवर भी आ रहा है, तो दवाई लेनी पड़ेगी। अभी खाना खा लिया है, क्लासेस हो गई है। ड्यूटी के बाद 2 घंटे क्लास लगा के फिर अभी वापस आई हूँ। अभी मुझे रेस्ट करना है। स्वेलिंग आ गई है यहाँ पे। फाइनली कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं और अब मैं सोने जा रही हूँ। उससे पहले आउच, बाल पूरे दिन से इतने टाइट बाल बांध रखे थे, सर्वाइकल पेन हो रहा था अलग से। अब ये खाना खा लिया है, खाना भी खा लिया है, क्लास भी लगा ली, ड्यूटी से आगे फ़ीवर आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए पीसीएम खा रही हूँ। तो चलो रेस्ट कर लूँ थोड़ा बहुत। पेन भी हो रही है, फ़ीवर भी आ रहा है, तो मैं शायद मेरी आवाज़ में पता लग रहा होगा, जुकाम जैसा भी है, सब कुछ एक साथ ही हो रहा है। तो अभी मैं पट्टी कर रही हूँ पाँव में, तो चलो करते हैं और तुम्हें बताती हूँ। सुबह भाई मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। बहुत मुश्किल है सारी चीज़ों को बैलेंस करना। एक तो पहले मेरे पाँव में लगी है इतनी तेज़ कि मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। ऊपर से आए मुझे इतनी, और इतने दिनों से वीकनेस आ जाती है यार, तुम्हें इंजरी हो रही है तो वीकनेस तो आएगी। फिर आगे मुझे वीकनेस, उसके बाद आगे मेरे को पीरियड्स, और उसमें मेरे को जितनी पेन होती है तो मैं बता नहीं सकती। पेन किलर खा के मैं आज खड़ी थी, और फिर हो गया मेरे को जुकाम। सब चीज़ें एक साथ मेरी ज़िंदगी में ना, पिछले 4 साल से पता नहीं मैं बहुत बीमार रहती हूँ। तो लाइक ऐसा कोई दिन नहीं होता जो मेरे को कुछ हो नहीं, और एक ही दिन में ना 3-3 4-4 बीमारियाँ हो जाती है। वैसे में भी काम करना पड़ता है क्योंकि कोई अंडरस्टैंड तो करता नहीं। सुबह हम 6 बजे उठ गए थे। उसके बाद मैं रेडी हुई, और रेडी होने के बाद पट्टी कर रही हूँ ना साथ में, तो ऐसे बता रही हूँ। फिर मैं रेडी हुई, रेडी होने के बाद हम चले गए ऊपर। बस के लिए चलना ही मुश्किल हो गया भाई, सुबह-सुबह चल के गई, फिर उतने में बस लेट। बस नहीं आएगा टाइम पे कभी, मतलब आएगी टाइम पे जब ज़रूरत होगी। फिर आए वो इतनी लेट, इतनी देर वेट वेट करके सुबह ही स्टार्ट हो गई मेरी पेन। फिर हम बस में चले गए ऊपर, फिर थोड़ी देर मैं वार्ड में बैठी, फिर मैं चली गई थी स्टेशन, जो नर्सिंग स्टेशन होता है ना वहाँ पे। फिर मैम ने बोला कि यहाँ पे मत बैठो, तुम परे चले जाओ दूसरे रूम जैसे में। फिर मैं वहाँ चली गई। मैंने सोचा थोड़ा काम, अब टाइम वेस्ट तो कर नहीं सकते, अब मुझे इतनी सारी चीज़ें साथ लेके चलना पड़ेगा, तो मैंने थोड़ा अपना रिटर्न काम था वो कर दिया। उतने में मतलब ऐसा हो गया कि वार्ड सिस्टर थी वो आ गई। भाई वो लोग नहीं दे, ऐसा नहीं होता कि वो लोग देख लेंगे किसी को बैठे हुए, अगर बैठे हो तो फिर रिटर्न वर्क करो। अब पहले मुझे इतना सारा लिखने को है, अब मैं अपना काम नहीं करूँ, उधर रजिस्टर भरती रहूँ। पर फिर और नहीं तो ना, मतलब चीज़ें अरेंज होगी ना, डब्बे अरेंज हो गए, उसको फाड़ के दोबारा बोलेंगे बनाने को, चाहे वो बने हुए होंगे फिर भी। तुम्हें पता है, फिर अगर मान लो जैसे कोई चीज़ रखी है तुमने अरेंज करके, बॉक्स के अंदर एम्प्यूल होते हैं ना, दवाई की जो शीशी होती है उसको बोलते हैं एम्प्यूल, वो रखी है संभाल के, है ना, उसके अंदर फिर उस डब्बे को तोड़ देंगे और फिर दोबारा बनवाने को देंगे। ऐसा भी होता है, अगर तुम कुछ और नहीं करवा रहे हो ना तो ये करना पड़ेगा। अब तुम भाई क्यों बनाओगे दोबारा जो बनी हुई चीज़ है? या फिर पोस्टर लगे होंगे ना, नाम लिखे होंगे, ये वाला इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन है, वो फाड़ के वो दे देंगे दोबारा बनाने को कि लो अभी से बनाओ। मैम आई वो, उसने देखा पहले मुझे बैठे हुए, फिर उसने सोचा अब कैसे मतलब कोई बैठ सकता है, तो फिर पहले वो घूमी-घूमी यहाँ वहाँ। फिर अब जितनी बार वो आ रही थी उतनी बार यहाँ पे जूनियर सीनियर, मतलब इस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में ज़्यादा चलता है, तो सीनियर मैम आ रही है तो खड़े होना पड़ेगा। जैसे मैम आए मैं खड़ी हूँ, मैम जाए मैं बैठूँ, फिर मैम आए मैं खड़ी हूँ, फिर मैं बैठूँ। भाई मेरी तो टांग में लग गई था बहुत। उसके बाद थोड़ी देर बाद अब मैम क्या है तिकड़म दिमाग में, मैम ने क्या करा, पोस्टर लगा हुआ था, पार चिपका हुआ था, वो थोड़ा सा ऐसे फोल्ड जैसे हो गया था, वो फाड़ के दे दिया, लो बच्चे ये बना दो। फिर मेरे को समझ आ गया कि अब मेरे को मिलने वाला है काम। मैं तो कटली वहाँ से भाग गई। अब तो क्या, मैं अभी पहले मेरे को दर्द है, इतना मैं संभाल रही हूँ। एक तो मैं जा रही हूँ इतनी मुश्किल से, जबकि मैं जा नहीं पा रही हूँ, फिर मैं वहाँ काम तो नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं चली गई वहाँ से चुपचाप। फिर मैं जाके बैठी वार्ड में, उतने को वार्ड में आगे बच्चे वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन देने, फिर मैं वहाँ से भी चली गई। पता 50 राउंड मारे मैंने अरे परे। फिर उतने को आ गई हमारी मैम चेक करने, फिर वहाँ आई, फिर वहाँ से भाई मैं नहीं कर सकती अभी काम, मैं तो जा ही मुश्किल से रही हूँ। फिर उसके बाद बोल दिया ड्रेसिंग कराने के लिए, फिर थोड़ी सी मैंने ड्रेसिंग कराई। फिर ऐसे फालतू नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि तुम एक सेकंड भी फालतू बैठे तो कुछ ना कुछ, और अपना काम भी नहीं कर सकते, मतलब चाहे तुम फ्री हो बट तुम अपना काम नहीं कर सकते हो, तुम्हें हॉस्पिटल का ही काम करना पड़ेगा। तो फिर मुझे पेशेंट हिस्ट्री ली मैंने, पेशेंट से पूछा, वो उनको चोट लगी थी, वो ऑर्थो वाले पेशेंट थे, और मतलब वो भी ऐसे फ्रैक्चर वाले पेशेंट थे वहाँ पे बहुत सारे। उनसे मैंने हिस्ट्री ली, फिर मैंने उनको बताया कि आप क्या क्या कर सकते हो। फिर उसके बाद वापस आने का टाइम हुआ, बाद में बताती हूँ 2 मिनट। तो कोई मैं पहले 15-20 मिनट मेरे वार्ड में खड़ी थी, फिर गायने वाले वार्ड में खड़ी थी,
फिर उसके बाद 5th फ्लोर में खड़ी थी 15-20 मिनट। उतने में तो मेरा सर ही घूमने लगे, मेरे को आने लग गया चक्कर। मैं पहले दीवार के साथ होगी, फिर मेरे साथ एक लड़की थी, मैंने उसको बोला भाई मेरे को चक्कर आ रहा है पकड़ ले, फिर उसने पकड़ा। फिर तो मेरा सर तब से घूमने लग गया। फिर हम नीचे आ गए, फिर मिल गई मेरे को मेरी दोस्त, फिर वो लेके गई भाई। और उसके बाद जो बस स्टैंड पे रुकती थी वो आज बस स्टैंड पे नहीं रुकी थी, वो आगे चली गई थी क्योंकि वहाँ पे पार्किंग का स्पेस नहीं था बस स्टैंड पे, और फिर फाइन लग जाता है। फिर वो चली गई वहाँ आधे रास्ते में, फिर वहाँ फिर से गए पैदल। भाई मेरी तो हालत ऐसी हो रही थी, रास्ते पे ही गिर जाऊंगी, अब मैं रास्ते पे ही गिर जाऊंगी। फिर आई इतनी मुश्किल से चल चल के, फिर यहाँ पे बड़ी मुश्किल से पहुँची वापस आधे में, फिर बस से आए, फिर दोबारा और चल के आए नीचे, फिर इतनी मुश्किल से पहुंचे यहाँ पे। फिर उसके बाद ऐसा नहीं था कि उसके बाद छुट्टी, उसके बाद लगी क्लासेस यहाँ पे। फिर लगाओ क्लासेस, दो दो क्लासेस, ये करा है, पट्टी लगाई है, पीसीएम खाई थी, फीवर जैसा भी लग रहा है, जुकाम जैसा भी है, पता नहीं आवाज़ में पता लग रहा है कि नहीं। फिर ऐसा देंगे पीरियड्स, फिर अलग से क्या करूँ मैं, सो जाती हूँ अब थोड़ी देर के लिए, फिर रेस्ट होगा तो थोड़ा सर का दर्द भी हट जाएगा, थोड़ी ठीक फील करूँगी। अभी उठी हूँ मैं, मतलब 5 बजे से सोई थी, 7:20 हो रहे हैं। नैप के नाम पे नैप पा लिया गया है, ये नैप। बट इतना थकने के बाद ना भाई 7:20 पे उठना भी बहुत मुश्किल है। लाइक क्योंकि 7:40 में मेरा डिनर टाइम है ना, तो थोड़ा पहले उठ गई थी, स्वेटिंग हो रही थी बॉडी में, फिर एकदम से बाहर जाती, फिर और बीमार होते। लग रहा है फीवर, मेरी आंखें देखो, पता नहीं क्या ही हो रहा है। इतना थक जाते हैं, नहीं उठ सकते इतने जल्दी। तुम एक बार सोओगे ना इतना ड्यूटी से आके, यू कुडंट गेट अप। आ गई हूँ मैं खाना खा के, और मेरे ना अभी तक टिश्यू तक में दर्द हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। और जो ऐसा बोलते हैं ना कि मेडिकल स्टूडेंट में मतलब ऐसा, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं यहाँ भी घूम लेता हूँ, मैं वहाँ भी घूम, झूठ है भाई, नहीं हो सकता। बहुत 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 थकान होती है, लाइक तुम उठ नहीं पाओगे बेड से इतना। अभी तो चलो आदत हो गई है 4 ईयर से, बट स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था कि बस आए और उसके बाद सो गए, बाकी कुछ नहीं। अभी थोड़ी हैबिट हो गई है तो ऐसा है। तो डायरी जो मैंने हॉस्पिटल में बना ली थी, तो सारा ये मैंने सारा हॉस्पिटल में कर लिया था। ये वाला काम मैंने हॉस्पिटल में किया है, डेली एक्टिविटी, न्यू लर्निंग, होमवर्क, सब कुछ। तो सॉरी, सर्दी के लक्षण, सॉरी। ये रखा है अभी मैंने पाँव एलिवेट करके, तब तक मैं फ़ोन चला लेती हूँ। ये देखो अभी ऐसे रखा है ना ऊपर, ताकि स्वेलिंग कम हो जाए और मैं सुबह चल सकूँ एटलीस्ट, गरम पट्टी लगा के ऐसे, ताकि मैं थोड़ा चल सकूँ और स्वेलिंग ना रहे और शूज़ लग सके। चलाऊँगी मैं फ़ोन थोड़ी देर ऐसे ही रेस्ट करते करते, थोड़ी देर, लाइक तब तक इसको भी, ये भी ठीक हो जाएगा, फिर काम करेंगे। थोड़ा फ़ोन चला लेती हूँ। 9:30 हो गए और मैंने फ़ोन चला लिया है और घर पे भी बात कर ली है, तो अब काम करेंगे। बहुत काम है, पहले किससे स्टार्ट करें, पहले रिसर्च से स्टार्ट करते हैं, बहुत दिनों का काम है, और चलो करते हैं काम। सर में इतनी तेज़ दर्द हो रही है इसलिए ये बांध ली चुन्नी विक्स लगा के, ताकि दर्द ठीक हो मेरे सर का। अब करते काम। पता 10 क्या टाइम हो गया, 10 बज गए शायद, 10 से ज़्यादा हो गया। ये कर लिया मैंने काम थोड़ा सा रिसर्च का, जो पुराना रह गया था बहुत सारा, और अभी नहीं हो रहा मेरे से, ये 10:45 हो गए हैं। अब थोड़ा ओबीजी का कर लेती हूँ। ये मेरा ओबीजी का काम हो गया है और अब मैं नहीं कर रही, अब मैं थक चुकी हूँ, 11 बज चुके हैं ऑलरेडी। ये बनाई है मैंने डायरी, सिर्फ लिखा है इसमें, पढ़ा कुछ नहीं है। ये न्यू लर्निंग और जो डेली डायरी होती है और जो होमवर्क होता है, ये तीनों सुनते हैं वहाँ पे जाके, और बहुत क्वेश्चनिंग होती है भाई। पढ़ा कुछ नहीं है, अब हॉस्पिटल जाके पढ़ूंगी, फिर जो पूछेंगे देखी जाएगी, बेइज्जती करेंगे तो कोई बात नहीं, इतना ही कर सकते हम। ये देखो ये है प्रोसीजर, और बोला तो ऐसा था कि 5-6 प्रोसीजर पढ़ के आना, ये पूरा डिटेल में एकदम
ये देखो मैं क्या लग रही हूँ कैसी लग रही हूँ, क्योंकि सर में हो रही है ना दर्द, इसलिए लगाया है, बताया तो था तुम्हें। और अभी मैं इसके साथ इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ, और प्लीज़ देख लेना यार, इतनी मेहनत से बनाया है, सब्सक्राइब करना। चीज़ें बहुत टफ है बट वी विल नॉट गिव अप। तुम भी काम करो, हसल करो, लाइफ में अच्छा बनो, अच्छी चीज़ें करो, सब अच्छे बनो, अपने मम्मी पापा के लिए चीज़ें करो, सक्सेसफुल हो जाओ लाइफ में। और सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और क्या बोलते थे, देखो डायरी मैंने लिख ली, ओबीजी का काम कर लिया, रिसर्च का काम कर लिया, लर्न करने का हो, जो डायरी है वो हॉस्पिटल में लर्न कर लूँगी, और जो प्रोसीजर है वो सुबह देख लूँगी थोड़े थोड़े एक बार, वरना किसी से पूछ लूँगी, सुना दूँगी, देखा जाएगा जो होगा। अब इतना ही कर सकती हूँ, सुबह उठना है मुझे 6 बजे। तो अभी मैं सो रही हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। और सब्सक्राइब सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब, बाय।